हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बारी फिर से एक नई वीडियो में। तो जी, बड़ी खबर है यार नेपाल क्रिकेट फैंस के लिए और नेपाल क्रिकेट के लिए। जैसे कि हमने पिछले लगभग 3-4 साल से देख रहे हैं, स्पेशली 2023 से पहले जब उन्होंने एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया था और एशिया कप में खेला था। एशिया कप में भी उन्होंने एक दो मैचेस जो है बड़े ज़बरदस्त खेले थे इंडिया के अगेंस्ट। जो उनका मैच हुआ था तो पहले 10 ओवर में आई थिंक 70-80 रन उन्होंने लगाए थे इंडिया के अगेंस्ट। तो जिस तरह से हमने राइज देखा है, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी खेला उन्होंने। और जिस तरह से वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो एक मैच बड़ा क्लोज मैच हुआ था, तो बांग्लादेश के अगेंस्ट एक बड़ा क्लोज मैच हुआ था उनका, अफगानिस्तान के साथ उनका एक बड़ा क्लोज मैच हुआ था। तो जिस तरह से नेपाल क्रिकेट का राइज हुआ है, हम राइज देख रहे हैं, तो बड़ी खुशी खुशी होती है यार ये देख के ना कि एक छोटी टीम, एसोसिएट टीम, जिस तरह से उनके प्लेयर्स, उनका बोर्ड जिस तरह से अपने आप को दिखा रहे हैं, उठ के सामने निकल के आ रहे हैं। सारी दुनिया की वर्ल्ड क्रिकेट को पता चल रहा है कि नेपाल क्रिकेट टीम जिस तरह से खेल रही है, जिस तरह से उनका फैन बेस है, उनको सपोर्ट मिलती है। घर में उनका एक ही जो कीर्तिपुर वाला वो यूनिवर्सिटी स्टेडियम है, वहाँ पे वो खेलते हैं। नेपाल प्रीमियर लीग हुई, शिखर धवन खेले उसमें। तो बड़ा बड़ा अच्छा लगा कि एक एसोसिएट नेशन जिस तरह से ऊपर सामने इतनी तेज़ी से निखर के सामने आ रहा है अफ़गानिस्तान के बाद। खैर, अफ़गानिस्तान तो अब टेस्ट क्रिकेट भी खेलना शुरू कर दिया है अफ़गानिस्तान ने। और जिस तरह से अब नेपाल उसी नक्शे कदम पे चल रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है नेपाल क्रिकेट फैंस के लिए और क्रिकेट फैंस के लिए, नेपाल क्रिकेट के लिए। अब जो खबर निकल के आ रही है कि नेपाल और वेस्ट इंडीज के बीच में पहली बायलैटरल सीरीज जो है वो अरेंज करवा दी गई है, अरेंज हो गई है। जो कि नेपाल होस्ट करेगा। एक्चुअली इसके सारे मैचेस जो हैं वो यूएई के शारजा में खेले जाएंगे। पहला मैच जो है 1 सितंबर को खेला जाएगा। दूसरा मैच सेकंड सॉरी दूसरा पहला मैच 27 सितंबर को खेला जाएगा, दूसरा मैच 28 सितंबर को, और तीसरा जो मैच है वो 30 सितंबर को खेला जाएगा यूएई के शारजा में। तो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने भी जो है ये एक पोस्ट डाल के जो है ये शुक्रिया अदा किया था नेपाल क्रिकेट का भी और यूएई क्रिकेट बोर्ड का भी, क्योंकि सारे जो मैचेस हैं वो शारजा में होने हैं। ऑफिशियली जो इसका होस्ट रहेंगे वो नेपाल रहेगा। और नेपाल, उनकी जो नेपाल क्रिकेट बोर्ड की जो स्टेटमेंट है, उनके ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट है, वो इस सीरीज़ को नेपाल, ये जो वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया और श्रीलंका में होना है उसके क्वालिफायर जो होने हैं, एशिया क्वालिफायर जो होने हैं, उसकी तैयारी के लिए देख रहे हैं। और उनकी तरफ से जो पारस खाड़का, जो उनके पुराने जो कप्तान थे, और उनकी तरफ से भी ये बयान आया था कि हम जो है वो लगातार दूसरी बार जो है T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। वो पुरानी सोच हम नहीं रखते हैं कि दो दो तीन तीन चार चार साल के बाद क्वालिफाई कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। अब ऐसा नहीं करना है। अब जो है हम इसी रास्ते पे चलेंगे कि हमने T20 वर्ल्ड कप लगातार दूसरी बार ही खेलना है, क्वालिफाई करना है, और इससे बढ़िया मौका और नहीं हो सकता। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ एक टॉप क्लास टीम है, थी, बट अभी उनके हालात कुछ उनकी क्रिकेट के हालात कुछ कोई उतने अच्छे चल नहीं रहे हैं। बट स्टिल उनके जो प्लेयर्स हैं वो बड़ी बड़ी लीग्स में खेलते हैं। और नेपाल के साथ, नेपाल अगर उनके साथ खेलती है तो दैट विल बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर नेपाल, कि वो एक बड़ी टीम के साथ, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ वो क्रिकेट खेलें। और एशिया क्वालिफायर्स जो होने T20 वर्ल्ड कप के लिए, उससे पहले इससे बढ़िया मौका और नहीं हो सकता तैयारी करने के लिए कि आप जो दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी लीग्स में जाके जो प्लेयर्स क्रिकेट खेलते हैं उनके साथ आप T20 क्रिकेट खेलें। तो ऑफिशियली ये अनाउंस हो चुका है कि नेपाल जो है वो 3 मैचेस की T20 सीरीज होस्ट करेगा वेस्ट इंडीज़ को। यूएई में शारजा के अंदर तीनों मैचेस होंगे। पहला मैच 27 सितंबर को, दूसरा मैच 28 सितंबर को, और तीसरा मैच जो है वो 30 सितंबर को होगा शारजा में। तो आई होप सो कि ये अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिले शारजा में। थोड़ा जो विकेट है वो स्पिन को सपोर्ट करता है। और वेस्ट इंडीज़ के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं, और नेपाल के पास भी संदीप लमिचने, वो बहुत बढ़िया ऑलरेडी दुनिया की टॉप की लीग्स में जाके खेलते हैं वो।
तो उन पे डाउट कोई नहीं है। आई होप सो कि नेपाल इस सीरीज़ में अच्छा करे और उसके बाद जो है जो क्वालिफायर्स होने हैं उसमें भी अच्छा करे और हम नेपाल को दोबारा से T20 वर्ल्ड कप में खेलता हुआ देखें, क्योंकि नेपाल ने जिस तरह से अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है क्रिकेट के ऊपर, जिस तरह से लड़के मेहनत कर रहे हैं। अभी हाल ही में उनके नीदरलैंड्स के अगेंस्ट उनके आई थिंक 4 मैचेस की सीरीज़ T20 सीरीज़ थी, जिसमें से उन्होंने 3 जीते थे और एक वो आई थिंक लास्ट बॉल पे वो हारे थे। तो हाँ, ऐसे ही एक लास्ट बॉल पे हारे थे और उसके बाद अभी ट्राई नेशन सीरीज़ भी चल रही है ओडीआई की, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और नेपाल के बीच में, जिसमें कि आई थिंक उन्होंने एक मैच जीता है, एक हारा है, कुछ ऐसे ही है। तो नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी खबर है यार, नेपाल क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है। और नेपाल क्रिकेट फैंस यार, पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, नेपाल क्रिकेट फैंस पहुंचे हुए थे वहाँ पे। तो नेपाल क्रिकेट टीम को सपोर्ट बढ़ी है यार, उनके फैंस है ना, सपोर्ट बढ़ी है। अभी जब नेपाल प्रीमियर लीग हुई थी तो वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग थे, लोग घरों की छत पे, पेड़ों पे चढ़ के जो है वो मैचेस देखने के लिए वहाँ पे आए थे। एक ही ग्राउंड में आई थिंक सारे मैचेस हुए थे वहाँ पे, कीर्तिपुर स्टेडियम जो है, यूनिवर्सिटी क्रिकेट स्टेडियम। तो उसको भी जो है वो रेनोवेट करने की बातें चल रही हैं, उसको भी एक बड़ा स्टेडियम बनाने की बातें चल रही हैं। तो जिस तरह से क्रिकेट में नेपाल ऊपर आ रहा है, आने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है यार नेपाल क्रिकेट के लिए। तो आई होप सो कि हमें नेपाल की तरफ से अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड